नमस्कार दोस्तों, आप पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे कि भारत सहित पूरे विश्व में यूपीआई सिस्टम का परचम लहरा रहा है। फ्रांस में इसके लिए मंजूरी मिलने से पश्चिमी देशों के लिए भी इसके दरवाजे खुल गए हैं। भारत सरकार भी इसे पूरी दुनिया में फैलाने के लिए पूरी शिद्दत से लगी हुई है। एक तरफ जापान सहित दुनिया के कई देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो वहीं चीन और अमेरिका जैसे सुपर पावर देश इससे डरे हुए हैं। 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किए गए यूपीआई सिस्टम का प्रचार नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद बड़ी तेजी से बढ़ा। दरअसल भारत में गूगल पे, फोन पे, भीम पे, पेटीएम, टाटा नियो जैसे सारे डिजिटल पेमेंट ऐप यूपीआई इंटरफेस पर आधारित हैं। सितंबर 2016 में जियो के आने से पूरे देश में इंटरनेट की पहुंच काफी तेजी से बढ़ी, जिससे भी यूपीआई की लोगों तक पहुंच आसान हो गई। भारत सरकार यूपीआई पेमेंट सिस्टम को 30 से ज्यादा देशों में ले जाने की तैयारी कर रहा है। यूपीआई को दुनिया भर में फैलाने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड नाम से एक नई कंपनी का गठन किया गया है और अब इसका फायदा भी मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि नेपाल ने हाल ही में यूपीआई सिस्टम को अपनाया है। वहीं सिंगापुर, भूटान और यूएई भी यूपीआई को पहले ही अपना चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, हांगकांग, ताइवान, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देशों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। भारत अपने इस पेमेंट सिस्टम को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है, ताकि इससे विदेशों में रहने वाले भारतीय बड़ी आसानी से अपने देश में पैसे ट्रांसफर कर सके। साथ ही विदेश जाने वाले लोगों को पैसों से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं विदेशों में यूपीआई का इस्तेमाल होने से भारत का आर्थिक क्षेत्र में दबदबा भी बढ़ेगा। यही कारण है कि भारत सरकार और आरबीआई ने यूपीआई को इंटरनेशनल नंबरों से ऑपरेट करने की सुविधा दे दी है। वहीं दुनिया भर में यूपीआई के बढ़ते दबदबे को देखकर अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। दरअसल हमेशा से ही अमेरिका फाइनेंशियल जगत का अगुवा रहा है। अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने अमेरिका में भी यूपीआई को अपनाने या इसके समान पेमेंट सिस्टम विकसित करने का सुझाव दिया है। हालांकि अमेरिका के पास पहले से ही स्विफ्ट जैसा इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम मौजूद है। आपको बता दें कि अमेरिका का फाइनेंस के अलावा टेक और आईटी के क्षेत्र में भी काफी दबदबा है। इसी के चलते अमेरिका यूपीआई से परेशान है, क्योंकि अमेरिका पर भी इस बेहद ही आसान पेमेंट सिस्टम को अपनाने का दबाव बढ़ सकता है, जिसके बाद उसे भी अमेरिका में यूपीआई सिस्टम को अपनाने की अनुमति देनी पड़ सकती है। यूपीआई से वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस और मास्टर कार्ड की कमाई जो पहले ही काफी घट चुकी है और ज्यादा घट जाएगी, क्योंकि उसकी मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर से होने वाली कमाई घट जाएगी। ये कंपनियां बतौर एमडीआर से 1 से 3% तक चार्ज वसूलती है, जबकि यूपीआई से एमडीआर 0 है। यही कारण है कि दुकानदार भी अपने ग्राहकों को कार्ड की बजाय यूपीआई से पेमेंट करने को कहते हैं। इसी वजह से वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस की कमाई काफी ज्यादा घटने लगी है। यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की सुविधा हो गई है। ऐसे में इन कंपनियों के लिए यूपीआई सिस्टम एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। वैसे भी जिस तरह से पूरी दुनिया में यूपीआई सिस्टम को अपनाया जा रहा है, उसे देखते हुए जल्द ही इन कंपनियों के ऑफिस में ताला लग सकता है। इसी के साथ भारत के यूपीआई सिस्टम पर हमारी आज की पोस्ट को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।